कॉलेज में रिलेशनशिप एक बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है यार। किसका पैचअप हुआ, किसका ब्रेकअप हुआ और किसका कट गया, सबको सब कुछ जानना होता है। किसी किसी की रिलेशनशिप शादी तक चली जाती है और किसी किसी का इतना तगड़ा कटता है कि जोर का झटका धीरे से लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कॉलेज रिलेशनशिप। अपनी नहीं करूंगा, इतना पागल नहीं हूं। मेरा दोस्त है मनन, आज उसको बलि का बकरा बनाएंगे यार। मनन मेरा 6th क्लास से दोस्त है, तो कई लंबी भाई 10 साल से ज्यादा की हमारी दोस्ती है और हम सेम IIT JEE की कोचिंग में भी जाया करते थे। अब मनन और मैं वैसे ही हैं जैसे मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल, जैसे कि तुम और तुम्हारी क्रश, बिल्कुल हर तरीके से ऑपोजिट, पर फिर भी साथ रहने का मन करता है। 1 मिनट कमेंट में जाके मेरे को बताना तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त है क्या जो बिल्कुल तुमसे ऑपोजिट हो पर दोस्ती एकदम जय वीरू वाली हो। मनन और मेरा तो भाई थोड़ा ऐसा ही था। मनन पढ़ाई में भाई एकदम तेज तर्रार पर थोड़ा इंट्रोवर्ट, और मैं जैसा तुम सबके सामने एक्सट्रोवर्ट टॉकेटिव थोड़ा इस तरीके का था। अब मनन ऑब्वियसली पढ़ाई में अच्छा था, तो मनन को पहुंचना था IIT। मनन ने भाई बढ़िया JEE की रैंक लेके आया, बंदा पहुंच गया IIT कानपुर। ऐसे कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं मिली बट डिसेंट इनफ ब्रांच, बताएंगे नहीं वरना तुम ढूंढ लोगे लिंक्डइन पे। तो कहानी शुरू होती है मनन के IIT कानपुर पहुंच जाने के बाद। मनन भाई इंट्रोवर्ट ठहरे, सोचा कॉलेज में भाई नाम वाम बनाएंगे, बाल वाल चौड़े करके पहुंचे तो सही, पर इंट्रोवर्टिज्म ने भाई थोड़ा भाई को पीछे ही रखा। जैसे तुम भी अगर इंट्रोवर्ट हो ना भाई, तो सोच के तो तुम भी जाओगे कि भाई मचा दूंगा पहले दिन, पर थोड़ा मुश्किल ही होता है, इंट्रोवर्टिज्म किक इन हो जाती है। इस चक्कर में मनन के शुरू के 1 हफ्ते में जो तुम्हारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के दोस्त बनने होते हैं, तो वो सारे दोस्तों की टोटल गिनती थी 1, जो कि था मनन का खुद का हॉस्टल का रूममेट जिसका नाम था शिवांग। उसके अलावा मनन ज्यादा दोस्त बना नहीं पाया। मनन टिपिकली यार वो वाला बच्चा इमेजिन करो जो कॉलेज के अंदर जाता है और अगर तुम उसे स्पॉट कर रहे हो तो उसके कंधे पे हमेशा उसका बैग टंगा हुआ होगा। क्लास के बाद सीधा हॉस्टल के रूम में मिलेगा, कभी कभी मेस में तुम्हें रसगुल्ले खाते दिख जाएगा। और लोगों से बात करना दूर, कॉलेज क्लब एक्टिविटी, लड़कियां, ये सब भाई दूरी रहना समझते हैं, क्योंकि या तो वो समझते हैं कि उनकी यार औकात नहीं है। मेरा दोस्त है तो मैं ये नहीं मानना चाहूंगा भाई की औकात नहीं थी, भाई IIT निकाला था, पर IIT के अंदर तो सभी IIT निकाल के बैठे, ये वाली भी दिक्कत कहीं ना कहीं थी। अब जिस दिन ये सारे फ्रेशर बच्चे IIT कानपुर पहुंचे थे, उस दिन सीनियर्स ने फ्रेशर के लिए रात को ओरिएंटेशन बुलाई। ये जनरल टेंडेंसी होती है IIT में, ऐसा हो ही रहा होता है। रात को जब ओरिएंटेशन बुलाई, सारे बच्चे आए, सबको इंट्रोडक्शन हुआ, कुछ एक्टिविटी कराई। अगले दिन IIT कानपुर की हवा थोड़ी सी बदली थी, क्योंकि एक नई ऐश्वर्या जिसका नाम सौम्या था वो IIT कानपुर आ चुकी थी। चंडीगढ़ की यार सौम्या थी। और अगले ही दिन इस पूरी इंट्रोडक्शन, फ्रेशर इंट्रोडक्शन एक्टिविटी के बाद जूनियर सीनियर हर किसी के मुंह पे एक ही नाम था, वो नाम था सौम्या का। और मैं सौम्या को नहीं जानता, मेरे को तो जो मनन ने बताया मैं वो बता रहा हूँ। मनन के हिसाब से शी वॉज द प्रिटीएस्ट फ्रॉम द होल बैच ऑफ IIT कानपुर। वो भाई डांस क्लब के अंदर पहले साल से चली गई, वहां मचाने लग गई, गाना भी गाती थी और कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा कि डिबेटिंग भी कहीं ना कहीं कर लेती थी। बिल्कुल मतलब ऑलराउंडर पर्सनालिटी। IIT कानपुर एकदम जो तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे ड्रीम बहू सोचते हैं, समझ लो वो सौम्या थी। और इसी वजह से मैं जो तुम्हें बता रहा था कि बहुत सारे सीनियर जूनियर अपनी क्रश बन के सौम्या फाइनली निकली 1 हफ्ते बाद। अब मनन को ये सारी बातें शिवांग को बता रहा था, क्योंकि शिवांग की भी कहीं ना कहीं नजरें सौम्या पर तो थी, जब सबकी नजरें थी। 2-3 हफ्ते शुरू के मनन थोड़ा ऑब्जर्व करता रहा। मनन इंट्रोवर्ट था तो ऐसी कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं थी, तो मनन के हिसाब से वो ऑब्जर्व करता रहा और उसने ये देखा कि ये जो सौम्या है ये जनरली अपना सारा टाइम 2nd और 3rd ईयर के जो इसके सीनियर्स हैं उनके साथ स्पेंड कर रही होती है। ऐसे ही 1-2 महीने बीतते गए, मनन भाई हमारे करते रहे ऐसे ही ऑब्जर्व वगैरह, दूर से देखते थे, राम राम शाम शाम उस तरीके से। और अब आ गए IIT की मिड सेम। इस वक्त क्विजेस कहीं ना कहीं यार IIT में हो रही होती है। तो ये एक क्विज हुई हमारी, मैथ्स की नॉर्मल सी क्विज थी, जिसमें मनन भाई हमारे इंट्रोवर्टिज्म टॉपर 10 आउट ऑफ 10 पहली ही क्विज में भाई 10 मारी। और वहीं पे हमारी सौम्या कहीं ना कहीं फॉल्टर कर गई, और सौम्या क्या है मात्र 3 नंबर 10 में से। अब देखो सौम्या के डिफेंस में, सौम्या IIT आई थी तो इंटेलिजेंट पक्का थी सौम्या, पर बात ये थी कि को करिकुलर एक्टिविटीज और सीनियर्स के प्रति इतना ज्यादा ध्यान था लड़की का कि ये सब क्विज विज थोड़ी सी पीछे रह गई। और हॉस्टल में बच्चा नया नया आता है, टाइम भी लगता है एडजस्ट करने में, तो ये वाली मेजर बात थी। पर एक जो चेंज आया वो ये हुआ कि अब मोहल्ले में नया ऐश्वर्या आ चुका था, जो कि था हमारा दोस्त मनन। मनन बन गया भाई स्टड कॉलेज का, क्योंकि पहले ही क्विज के अंदर, पहले ही सेमेस्टर के अंदर भाई ने 10 मार दी।
और अब सब मनन को जान गए थे कि ये एक लड़का है भाई इंटेलिजेंट, दस्ती मारता है, इसके आसपास रहेंगे, नोट्स वोट्स लेंगे तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। अब इस क्विज के बाद सौम्या भी थोड़ी टेंशन में आ चुकी थी। उसको रियलाइज हो गया कि भाई क्विज में तो खराब कर दिया है, पर अब मिड सेम में खराब कर दिया तो बैक ही लग जानी है और फिर मम्मी पापा से छित्तर पड़ेंगे वो अलग। तो सौम्या ने भी सोचा कि ये मोहल्ले की नई ऐश्वर्या के नोट से ही मैं पढ़ूंगी, जो कि होने वाला है हमारा दोस्त मनन। स्टड तो था भाई लौंडा, एकदम इंट्रोवर्ट होते हुए भी सौम्या की अटेंशन ग्रैब कर ली, क्योंकि यही बंदा था जिसके 10 में से 10 आए थे उस वाली क्विज के अंदर। सौम्या ने सोच लिया यार सोशलाइजिंग तो मनन से थोड़ी सी बनती है। पहली बार चैनल पे आए और यहाँ तक वीडियो देख लिया, कहानी सुनने में भी मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आगे सुनो। ट्विस्ट आने वाला है, बहुत तगड़ा कहानी है, दिमाग खराब हो जाएगा। अब मनन मेरे को बताता है कि एक दिन ऐसे ही मनन और शिवांग अपनी क्लास से बाहर निकल रहे थे तो सौम्या एकदम से सामने आके खड़ी हो गई और बोली कि यार मेरे को अपने मैथ्स के वाले नोट्स दे दे वरना मैं तो फेल हो जाऊंगी मिड सेम में। मनन भाई हमारे इंट्रोवर्टिज्म और शिवांग भाई के अंदर शक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, तो दोनों एकदम से पिघल गए। उन्होंने कहा ले लो सौम्या नोट्स और कल क्लास से पहले प्रिंट आउट निकलवा के हमें वापस दे देना। सौम्या ने कहा ओके, मनन शिवांग ने कहा ओके। अगले दिन क्लास शुरू हुई, सौम्या उन्हें नोट्स वापस दे चुकी थी। पर अब एक नया चेंज ये आया था कि अब सौम्या मैथ्स पढ़ती थी तो ऑब्वियसली उसके डाउट्स आते थे तो ऑलमोस्ट हर दिन वो मनन शिवांग को क्लास के बाद रोक लेती थी और वो वाले डाउट्स उन्हीं के साथ बैठ के क्लियर करती थी। इस चक्कर में इन तीनों लोगों की, यानी कि मनन, ध्यान से सुनना, मनन का रूममेट शिवांग और सौम्या, इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। साथ ही पेपरों का टाइम था, लाइब्रेरी में जाके पढ़ा करते थे, डाउट्स क्लियर कर लिया करते थे, लंच डिनर भी साथ साथ ही ऑलमोस्ट कर लिया करते थे कहीं बाहर जाके। अब 4 साल की बीटेक करके निकले तुम्हारे यश भैया, एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग के लॉन्डो की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि कोई लड़की इन्हें हल्का सा भी भाव दे दे तो ये उसे प्रेम समझ बैठते हैं और उसके साथ एकदम प्रेम में पड़ के अपना सब कुछ उसे न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही चीज हुई हमारे मनन भाई के साथ। जैसे जैसे टाइम स्पेंड करने लगे तो मनन भाई का सौम्या के प्रति धीरे धीरे अट्रैक्शन, उनका रुझान बढ़ता चला गया। सौम्या इस चीज के बारे में नॉर्मली अनअवेयर थी। नई नई इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी उस वक्त। हमारे टाइम में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में इंस्टाग्राम आईडी बनाते थे। सौम्या ने मनन को फॉलो किया, मनन ने सौम्या को फॉलो किया। सो स्वीट, सब कुछ मक्खन एकदम चल रहा है। मनन भाई मस्त सौम्या की ऐसे कुछ भी स्टोरी डालती थी, फोटो डालते थे, मैं देखता था भाई स्कूटी पे बैठा हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा है एक लौंडा और वो मनन भाई होकर सौम्या दीदी को देखते हुए। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। अब जो मनन और शिवांग थे वो ही 2 ऐसे फर्स्ट ईयर के एकमात्र लड़के थे जो सौम्या से दोस्ती करवाए थे, वरना सौम्या भी ज्यादा भाव किसी को नहीं देती थी। इसलिए सब लोग छेड़ते भी थे मनन को, पर मनन इतना भाव नहीं देता था। मेरे को कहता था भाई मेरे को तो सौम्या को देख के मेरे पेट में बटरफ्लाईज आ जाती है। तो ये ऐसे मनन बोलता था, पता नहीं तुम्हारे आई है या नहीं। मनन भाई के तो वक्का वक्का आ रही थी। मिड सेम खत्म होने के बाद IIT में 1 हफ्ते की छुट्टी होती है। कानपुर की भी घंटी बजी, छुट्टी हो गई। सौम्या चली गई अपने घर चंडीगढ़ और मनन आ गया हमारे यहाँ दिल्ली अपनी कहानियां सुनाने। वही मैंने सारी कहानी सुनी। मनन पूरा यार आशिक बन चुका था जब वो दिल्ली आया था। पूरे दिन बस उसके मैसेज का इंतजार करता था, फोन देखता रहता था अपना। रात को बात भी करते थे व्हाट्सएप पे, ऐसी कैजुअली बात हो रही थी। एक दिन बड़ी अजीब सी घटना हुई। अगले दिन इन्हें IIT कानपुर जाना था, रिपोर्ट करना था ये वाली वेकेशन के बाद। तो मनन को सौम्या टेक्स्ट करती है कि शी हैज अ क्रश ऑन शिवांग, जो कि था मनन का रूममेट। मनन के चेहरे से तो हवाइयां उड़ गई। मनन का मेरे को तो काफी ज्यादा बाद में पता चला, उसने मेरे को बताना भी सही नहीं समझा। मनन का दिमाग खराब हो गया था बेसिकली। हमारी सौम्या दीदी, भाभी, कुछ भी बोल लो, उन्होंने रिक्वेस्ट रखी मनन से कि यार प्लीज मेरे को हेल्प कर शिवांग को प्रपोज करने में या कन्फेस करने में मेरी जो भी फीलिंग्स है। मनन के भाई हाथ पांव फूल गए, उसको समझ नहीं आया। उसको ऐसे लगा कि ऐसे कोई बहुत प्यारी सी चीज़ उससे स्नैच करके वापस ले गया। चंचल दिल का था, कभी फीमेल अटेंशन नहीं मिली थी। जो भी हुआ इवेंचुअली ये लोग कॉलेज गए। मनन ने हेल्प करनी ही पड़ी। अब सौम्या ने बोला था, हेल्प करी। शिवांग लड़का था, इंजीनियरिंग कॉलेज का था, क्या करना था, ओके एक्सेप्ट ही करना था, कोई कुछ भी बोलता। तो इस तरीके से इवेंचुअली सौम्या और शिवांग, जो कि मनन का रूममेट था, वो रिलेशनशिप में आ गए। और जब ऐसे ये 3 लोगों के सर्कल में 2 लोग रिलेशनशिप में आ जाए तो तीसरा बंदा साइडलाइन हो जाता है। तो ये साफ सी बात है। मनन ने धीरे धीरे डिस्टेंस बना लिया और इस तरीके से खत्म हुई मेरी छठी के दोस्त की, मेरे जय वीरू वाले वीरू की
वन साइडेड लव स्टोरी। और ऐसी ये सिंगल वन साइडेड लव स्टोरी नहीं होती, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ ऐसा ही हो रहा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। द बिगेस्ट मिस्टेक मनन मेड, नॉट कन्फेसिंग हिज इमोशंस। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सौम्या गलत थी इस वाली सिचुएशन में, सौम्या शुड हैव बीन मोर कंसिडरेट, मोर इमोशनल, एंड मनन हैड बीन देयर ऑल द वे हेल्पिंग हर navigate through the mid-sem exams. Obviously the instant choice should have been Manan, then why was it Shivang? यार मेरे हिसाब से मनन की गलती थी, बनता भी था। मनन हमेशा से पसंद तो करता था सौम्या को, बट आई डोंट थिंक कि उसने कभी सौम्या को पता चलने दी ये वाली चीज कि वो उसको पसंद करता है और वो इससे एक रोमांटिक अटैचमेंट चाहता है। और ऐसा जनरली हम लड़के इसलिए कर रहे होते हैं, आप लोग स्कूल में हो, आपकी भी अगर कभी कोई क्रश रही होगी तो कभी कभी हम बोलने में इसलिए हिचकिचा जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर उसने ना बोला तो हमारी दोस्ती का क्या होगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क एंड इट इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन टू आस्क एज वेल। बट मेरा इसके अंदर सिंपल सा पर्सपेक्टिव ये है कि यार द मोमेंट you start feeling attached, आपको लगे कि कुछ रोमांटिक एसोसिएशन आप चाहते हो, वो ही इस बंदी से मेरी बन सकती है, वरना ये जो दोस्ती वाली क्वेश्चन है ये लंबी नहीं चलेगी और मैं सफ़र करता रहूँगा। आई थिंक इट इज़ टाइम टू गेट सेल्फिश एंड लेट द अदर पर्सन नो एंड ब्लर्ट आउट जो भी आपके मन में है उनके लिए फीलिंग्स। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, राइट, बिकॉज देर इज़ नो परफेक्ट टाइम। जब भी आप बताओगे तब फटेगी थोड़ी सी, बट मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम है कि कन्फेसिंग एट द मोमेंट एंड नॉट लुकिंग फॉर द राइट मोमेंट। इस चीज़ को भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। मेरे ऐसे दोस्त हैं कॉलेज के, मनन के अलावा मैं एग्जांपल देता हूँ, जो पूरे 4 साल बीटेक के कन्फेस ही नहीं कर पाए। उस बंदी का एक रिलेशनशिप शुरू होकर ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, तीसरे रिलेशनशिप में बैठी है और वो बंदा आज तक कन्फेस ही नहीं कर पाया कि हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। जब जनरली हम स्मॉल टाउन से आते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से, अगर आप बड़े बड़े दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, मुंबई जैसे शहर के कॉलेजेस में जाओगे तो काफ़ी आम सी बात है कि ऐसी फीलिंग आएगी कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, हमें हमसे ये नहीं हो पाएगा और ये सारी चीज़ें। बट आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट जब आपको अपने फियर से ऊपर उठ के इस पे कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है। नंबर 2, अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री मैटर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि लुक्स डोंट मैटर, ऐसा लड़की आपकी कोई भी दोस्त बोल रही है तो वो लड़की आपको झूठ बोल रही है। लुक्स डू मैटर बिकॉज इट इज अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड दैट वी लिव इन। इसका क्या मतलब है कि यू नीड टू बी वर्किंग ऑन योर बॉडी, यू नीड टू बी वर्किंग ऑन योर हाइड्रेशन, यू नीड टू बी वर्किंग ऑन योर स्किन, यू नीड टू बी वर्किंग ऑन कंट्रोलिंग योर फैट परसेंटेज, यू नीड टू बी वर्किंग ऑन योर न्यूट्रिशन, यू नीड टू बी वर्किंग ऑन योर स्लीप और ऐसे 10 अदर फैक्टर्स इफ यू वांट टू गो बिग इन दिस डेटिंग गेम। इवेंचुअली ये सोच लिया कि अरेंज मैरिज करके मेरी वाली तो मम्मी लाएंगी तो चिल है, बट अगर कॉलेज के अंदर आप डेट करने का सोच रहे हो तो कॉलेज के अंदर प्रिटेंशियसनेस का जनरली एनवायरनमेंट होता है, तो उसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा कभी ना कभी, चाहे आप इंटर्न उठाओ कुछ भी करो, उसके स्टाइपेंड से थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। यू हैव टू बाय गुड क्लॉथ्स, यू हैव टू बाय गुड एक्सेसरीज, आपको वेल ग्रूम्ड रहना पड़ेगा। बहुत भूत की तरह रहते हैं बहुत सारे दोस्त, बदबू आ रही होती है शरीर से, नहाते भी नहीं है, ऐसे भी होते हैं इंजीनियरिंग के लौंडे। तो ये सब चीज़ें यार नहीं चलेंगी। इफ़ यू वांट टू बी विद अ गर्ल तो उस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी। भाई मैंने तो ये सारी चीज़ें फिक्स कर रखी है, फिर भी मेरा कुछ नहीं होता दिख रहा, तो वहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है केमिस्ट्री एंड अट्रैक्शन का, विच बेसिकली सेज कि अगर आपने ये सब चीज़ें फिक्स करी और उसके बाद भी यू आर अनेबल टू गेट फीमेल अटेंशन, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब मोल कंसर्ट वाली केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पे मतलब है केमिस्ट्री का द एबिलिटी टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। आप कितने अच्छे से उसको रोक सकते हो और कितने अच्छे से उसको अपनी कॉन्वर्सेशन में एंगेज्ड रख सकते हो। तो अगर आपकी बातों के अंदर डेप्थ नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको वेरियस टॉपिक्स पे आप बात नहीं कर सकते, तो जनरली आपके साथ ऐसा होगा कि बहुत सारी लड़कियां तो होंगी बट सब आपको फ्रेंड जोन कर देंगी, राइट। बहुत सारे लोग पूछते हैं फ्रेंड जोन का क्या है, तो फ्रेंड जोन इसलिए ही होता है, वो बोलते हैं कि यार हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं बट तुम डेटिंग टाइप नहीं हो, क्योंकि डेटिंग के अंदर वो जो केमिस्ट्री वाला एंगल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रोमांटिक एसोसिएशन को स्ट्राइक करने में। लड़के हर लड़की को हाँ बोल देंगे बट लड़कियां गेट टू बी चूजी, क्योंकि इंडिया का स्क्यूड है बहुत ज़्यादा हमारा सेक्स रेशो, उस पर हम ज़्यादा कुछ काम कर नहीं सकते। तो हमें अपनी ही अट्रैक्टिवनेस और केमिस्ट्री, इन दोनों चीज़ों को डेवलप करने के लिए काम करना पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ आ जाती है वाई इवन डेट। भैया आप इतना क्यों कह रहे हो रिलेशनशिप में आ जाओ। यार मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, कुणाल शाह फाउंडर है क्रेड की, उन्होंने एक एनालॉजी दी थी कि जो हमारे इंडियन पीपल हैं दे सक एट सेल्स, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने कभी भी कॉलेज में, बचपन में जो मेल्स हैं उन्होंने
कभी डेटिंग को ट्राई नहीं किया होता, तो जब वो एक लड़की को अपने आप को पसंद करवाने के लिए कन्विंस नहीं कर पाए, तो जब सेल्स की बारी आती है, जब उन्हें एक प्रोडक्ट बेचना है, जब उन्हें अपनी कोई भी सर्विस बेचनी है, तो वो कैसे बेचेंगे? उन्होंने वो तो अपने आप को खुद को ही नहीं बेच पाए। जब तुम खुद प्रोडक्ट थे, तुम एक लड़की को नहीं बेच पाए। तो यू हैव टू टेक मल्टीपल शॉट्स एट दिस। और मेरे को लगता है कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर ये वाला फेज। जॉब के अंदर आ जाते हो, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बढ़ जाती है, लड़कियों की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि अब तुम पैसे कमाने लग गए हो। तो कॉलेज का बेस्ट टाइम होता है कि कम पैसों में रहते रहते फ्री के फेस्ट होने लग रहे हैं इतने कॉलेजों में, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे पास 1000 डेटिंग ऐप होगी, सब कुछ होगी। जी में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बट ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास होंगी। एंगेज इन रियल मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस एंड ट्राई टू स्ट्राइक डेट्स, मल्टीपल डेट्स, एक ही टाइम पे नहीं कि भाई डबल डेट करो, चीट करो। ट्राई करो ये सारी चीज़ें। मेरे को लगता है बहुत एक बढ़िया लर्निंग कर्व होता है। मेरा पर्सनली बहुत बढ़िया लर्निंग कर्व था, और मेरे को लगता है जो मैं इतनी बात कर पाता हूँ, मैं आज की डेट में सेमिनार्स करता हूँ, IITs के अंदर जाता हूँ, NITs के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे मैं हर बच्चे की प्रॉब्लम को समझ पाता हूँ, क्योंकि आई हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ फीमेल्स ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है जो एक आपकी मेंटल मसल होती है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। तो यू हैव टू बी टेकिंग अ लॉट ऑफ शॉट्स, क्योंकि डेटिंग एक ऐसा फील्ड है जो आपको डिसप्रपोर्शनेट रिटर्न्स ला के दे सकता है। डिसप्रपोर्शनेट रिटर्न से मेरा क्या मतलब होता है? कहीं पे आप एक्स एफर्ट लगाते हो, वहां पे आपको एक्स आउटपुट मिलता है, बट गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप कैन हैव डिसप्रपोर्शनेट रिटर्न्स। इसका मतलब आप एक्स एफर्ट लगाओगे, आपको एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिल सकता है। उसका रीजन ये है कि शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी के लिए, आगे के लिए लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो ये एक बहुत तगड़ी रिटर्न है उस एक डेट पे जाने की। तो मैं आप सबको अर्ज करूंगा कि कॉलेज में आके यू हैव टू टेक that one chance for yourself, and you have to give that one chance to yourself. You don't have to be a Manan, you don't have to be a Shivank, you have to be a सौम्या, जिसको जैसे ही समझ लगा कि भाई मेरे को रोमांटिक एसोसिएशन चाहिए, वो पहुंच गई शिवांग के पास कहने, और बीच में मनन भाई को हमारे, उसने मनन का तो चलो कट गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। आपके हिसाब से मनन की गलती थी या सौम्या की? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगली कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो ये भी बता देना।